हेलो, वेलकम टू ज्ञान ऑनलाइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो सिमिलैरिटी एक थोड़ा नया टर्म है जो शायद हम लोग ने फर्स्ट क्लास 9 पे देखा होगा। सिमिलैरिटी से रिलेटेड एक दूसरा टर्म भी है, शायद आप सब इसको रिमेंबर कर सकते हो, वो है कॉन्ग्रुएंस, राइट। कॉन्ग्रुएंस, अभी इन दोनों में एक डिफरेंस है जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट मैं वो कन्फ्यूजन पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मेरे पास में दो फिगर्स है, राइट, ये दो ट्रायंगल्स मान लेते हैं। एक का नाम मेरा ABC है, दूसरे का नाम मेरा PQR है। अगर मैं कह रहा हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, मैं ये मीन कर रहा हूँ कि ट्राइंगल ABC को अगर लिफ्ट करके ट्राइंगल PQR पे रख दिया जाए तो फिर वो एक एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट एक ओवरलैप होगा, राइट। मतलब मेरा ड्राइंग परफेक्ट नहीं था इसलिए यहाँ पे इसे वाइट स्पेसेस रह गया, बट एक एग्जैक्ट ओवरलैप होगा, मतलब कोई गैप्स नहीं रहेगा, एग्जैक्ट ओवरलैप होगा, राइट। एक कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि अगर फिगर ऐसा दिया हुआ है, एक फिगर इस तरह पॉइंटेड है, एक फिगर दूसरी तरफ पॉइंटेड है, राइट, हमें ये देखना पड़ेगा कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं, राइट। जैसे ए के साथ शायद अगर ये ABC है तो हमें देखना पड़ेगा कि मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, जैसे फॉर एग्जांपल RHS एक था, देन आपके पास में SSS था, देन एंगल था। इन प्रॉपर्टीज से हम लोग कॉन्ग्रुएंस देखते थे, राइट। तो उन बेसिस पे हमें कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना पड़ता था। तो अगर ए के साथ कोरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे दिख रहा है कि इस एंगल के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है ये वाला एंगल, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि ये P होगा, देन ये Q होगा, देन ये R होगा। इस तरह मुझे देखना पड़ेगा कौन सा साइड या फिर कौन सा एंगल, कौन सा वर्टेक्स किस साइड या किस वर्टेक्स के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, जिस फिगर के साथ में हम लोग कॉन्ग्रुएंस डिटरमाइन करना चाहते हैं उसके साथ। तो उस बेसिस पे हम लोग रोटेट कर सकते हैं उस फिगर को, सो दैट मतलब ओवरलैप हो जाए, मतलब, राइट। मतलब ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, बट ये बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब कॉन्ग्रुएंस का बस आपको एक फील आ जाए, राइट। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंस में क्या होगा, शेप सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, राइट। ये दोनों चीज़ें मेन। बट इन केस ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होता है, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या था, दोनों ट्रायंगल्स का साइज सेम था। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स एकदम सिमिलर शेप के होंगे, एकदम सेम शेप के होंगे, राइट। बट क्या होगा, एक ट्रायंगल दूसरे वाले से छोटा या बड़ा होगा बाई सम फैक्टर। दूसरे वाले ट्रायंगल को हमें बाई फैक्टर बड़ा छोटा कुछ करना पड़ेगा, राइट, सो दैट मतलब वो दूसरे वाले ट्रायंगल पे एक एग्जैक्ट फिट आ जाए, ओवरलैप, राइट। आपको समझ आ गया होगा कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो हम लोग इसे डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में एक थ्योरम या फिर हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जिसमें फर्स्ट वाला हमारा आ रहा है एंगल क्राइटेरिया, या फिर आप इसे एंगल क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल्स है, राइट, अगर मैं दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, राइट, मान लेते हैं ये ABC है, ये PQR है, राइट। तो अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देन मुझे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम दिखाना पड़ेगा मुझे, राइट। लाइक अगर मैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR में बता रहा हूँ तो एंगल A शुड बी सिमिलर टू एंगल P, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q, एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल R। मतलब इन एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा, राइट। इस एंगल को इस एंगल के साथ इक्वल होना पड़ेगा, एंगल B को एंगल Q के साथ इक्वल होना पड़ेगा, एंगल C को एंगल R के साथ में इक्वल होना पड़ेगा, राइट। तो अगर बट हम लोग तीनों एंगल्स को ना देख के भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमिलर होगा, क्योंकि अगर एक दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स अगर सेम हो गए, राइट, अगर ये दोनों एंगल्स अगर सेम हो गए, राइट, तो हमें तो पता ही है कि थर्ड वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस ये दोनों का सम, राइट। तो यहाँ पे भी वो एंगल ऑटोमेटिकली दोनों में सेम हो जा रहा है, राइट। हम देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पे ये एंगल दोनों में सेम हो जा रहा है, क्योंकि मान लेते हैं कि इसमें ये 30 है, इसमें ये 20 है, इसमें ये 30 है, इसमें ये 20 है, राइट। इस ट्रायंगल में अननोन एंगल जो है वो हमारा क्या होगा, -30 + 20 हो जाएगा, राइट। अननोन एंगल हमारा ये हो गया, तो ये क्या निकलेगा, 180 माइनस 50, दैट विल बी 130 डिग्री। फॉर यहाँ पे U डैश, अगर ये एंगल U डैश हुआ तो अननोन एंगल यहाँ पे भी हमारा सेम 130 डिग्री ही निकलेगा, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली एंगल क्राइटेरिया भी इसको बोल सकते हैं, राइट। एंगल क्राइटेरिया पे भी हम लोग सिमिलैरिटी डिक्टेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 2 है साइड सिमिलैरिटी। ओके, यहाँ पे दो साइड्स को दिखाने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको तीनों के तीनों साइड्स को मतलब सिमिलर दिखाना पड़ेगा, राइट। कॉन्ग्रुएंस में आपका क्या था, कॉन्ग्रुएंस में आपका था कि साइड्स को इक्वल दिखाना है, राइट, इक्वल दिखाना है। यहाँ पे हमें रेशियोज को इक्वल दिखाना है, रेशियोज यहाँ पे साइड्स इक्वल थे, राइट। कॉन्ग्रुएंस में क्या था, हमारे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थे, राइट। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाता है कॉन्ग्रुएंस में, बट सिमिलैरिटी में रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा इक्वल हो जाता है,
ओके, तो अगर मेरे पास में यहाँ पे एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल अगर मेरा ये है, तो मैंने नेम कर लिया इन दोनों को। अगर ए बी कोरिस्पॉन्ड करता है साइड पी क्यू के साथ, राइट, तो फिर मैं रेशियो क्या लूँगा, ए बी, राइट, ये वाला साइड कोरिस्पॉन्ड कर रहा है इस वाले के साथ, राइट। मैं ये इक्वल है, मैं ये नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों का रेशियो मैं फर्स्ट लूँगा, ए बी बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू द नेक्स्ट कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बी सी बाई क्यू आर, फिर नेक्स्ट कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए सी बाई पी आर। ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा पूरे दोनों फिगर्स के लिए, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा इक्वल रहेंगे, राइट। मैं यहाँ पे आपको लिख के मैं ये नहीं दूंगा क्योंकि आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे, बट बेसिकली मेन फंडा ये है कि आपको कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स पकड़ना आना चाहिए फिगर देख के कि कौन सा साइड किसके साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फिगर रोटेटेड भी हो सकता था, तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि कौन सा साइड किस साइड के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा आपका साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ओके, तो इसे डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं कोई भी दो साइड्स को मैं पिक करता हूँ, मान लेते हैं कि मैं इस साइड को पिक कर रहा हूँ, इस साइड को पिक कर रहा हूँ, और इसमें इन दोनों साइड्स को मैं पिक कर रहा हूँ, राइट। कोरिस्पॉन्डिंग दोनों एक पेयर ऑफ साइड्स को मैं दे रहा हूँ, राइट। तो ये दोनों साइड्स का कॉमन जो वर्टेक्स है, राइट, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल को भी मुझे लेना पड़ेगा। ओके, तो इसमें मुझे तीन चीज़ें दिखाना पड़ेगा, राइट। मुझे दिखाना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ ये साइड टू ये साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस साइड टू दिस साइड, और सेकंड चीज़ होगा कि ये एंगल इक्वल होना पड़ेगा इस एंगल के, राइट। तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि एंगल साइड ए बी बाई कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू साइड ए सी बाई पी आर। ओके, ये हुआ मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर दिखाना चाहता हूँ। मैं आर्बिट्रेरीली मेरे हिसाब से, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैं दो साइड्स को मैं चुनूंगा, राइट, और उन दोनों के बीच का मैं एंगल को मैं ले लूँगा, राइट। उन दोनों के बीच का एंगल को लेना पड़ेगा, वो एंगल इक्वल होना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, हमें एक कंडीशन दे दिया है इस ट्रायंगल में, और हमें फाइंड करना है एक्स वाई, राइट। तो अप्रोच ये होगा कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, मैं कुछ रिलेशन लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों साइड्स से रिलेटेड मैं ट्रायंगल्स को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, राइट। इससे रिलेटेड ट्रायंगल को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और इससे रिलेटेड ट्रायंगल को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो एक्स वाई कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ए बी सी में है, तो फिर ट्रायंगल ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल हो गया अभी, सॉरी एक्स वाई मेरा ए एक्स वाई में है, राइट, ए बी सी में नहीं, ए एक्स वाई में, ए एक्स वाई में, और मेरा बी सी ए बी सी में, राइट, ए बी सी में है, राइट। तो ए बी सी मेरा 6 सेंटीमीटर है, ए बी मेरा 4 सेंटीमीटर है, एंड देन व्हाट डू आई हैव, एक्स वाई मुझे नहीं पता, ए एक्स मेरा 1 सेंटीमीटर है, राइट। ए एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, राइट। अगर मैं किसी तरह से ए एक्स वाई को ए बी सी से अगर मैं सिमिलर दिखा पाऊँ, मतलब इक्वल दिखा पाऊँ, तो फिर मैं एंगल क्राइटेरिया लगा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एक्चुअली पैरेलल लाइन्स है, ये गिवन है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, राइट। एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स बी सी, राइट, या फिर ए बी सी, राइट, ए बी सी क्यू कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। तो उस बेसिस में ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अभी मुझे ढूंढना है एक्स वाई का वैल्यू, राइट। तो मैं कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं रेशियो को मैं यूज़ करूँगा, राइट। तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो ए एक्स बाई ए बी विल बी इक्वल टू एक्स वाई बाई बी सी, राइट। तो इसको इधर ना करके इधर कर देते हैं। ए एक्स मेरा है कितना, 1 सेंटीमीटर, ए बी है मेरा 4, देन आई हैव एक्स वाई मेरा कितना आ रहा है, नहीं पता मुझे एक्स वाई कितना है, और बी सी मेरा 6 है। तो एक्स वाई मेरा 1.5 सेंटीमीटर से निकलता है, राइट। 6/4 3/2 होता है, तो 1.5 सेंटीमीटर से मेरा एक्स वाई। तो आज के लिए मैं यहाँ पर ही मैं कंक्लूड करता हूँ। अभी तक जितना कुछ भी मैंने किया वो सब क्लास 9th के सिलेबस से ही है। क्लास 10th के सिलेबस को मैंने अभी भी मतलब मैं क्लास 10th के सिलेबस में मैं अभी तक एंटर नहीं किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास 9th में आप लोगों ने जो ट्रायंगल्स के टॉपिक से पढ़ा है उन्हें आप फिर से आप एक बार रिविजिट करें और ब्रशअप कर ले उन पर। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्लास 10th के कुछ नए थ्योरम्स को लेकर हम लोग डील करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।